अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हैरोफियत से होंगे वीज़ा चैनल के प्लेटफार्म से। मैं वसीम मलिक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो इटली के बारे में बहुत से सवाल मुझसे पूछ रहे हैं लोग। कुछ दोस्त कॉल करके पूछते हैं, कुछ मैसेजेस में, कुछ कमेंट्स में। तो मैं एक बात आप लोगों से भी कहता चलूँ कि अगर आपके माइंड में भी बाहर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक दो दिन के अंदर अंदर आपके पूछे गए सवाल का आपको काफ़ी और शाफ़ी जवाब जो है वो मिल जाए। तो हम इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी लाजमी करते हैं। तो अगर ये ना देखा करें कि वीडियो इटली के बारे में है, तो अगर आप लोगों ने स्पेन या जापान के बारे में कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लिया करें। हमें खुशी होती है जब आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी है एंड आप लोगों का इंटरेस्ट है। एंड इसी इंटरेस्ट के साथ आप लोगों का हम पे ट्रस्ट भी है, बिकॉज़ जब आप लोग कमेंट में कोई सवाल करते हैं तो फिर इससे हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। सो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया इटली के वीज़ों के बारे में। जैसे ये डिक्रेटो फ्रूसी प्रोग्राम था इटली का, जो कि अभी कंटिन्यू है एंड इसमें लगभग वो 20 कंट्रीज़ में से 70,000 लोगों को वर्क परमिट देंगे। तो बहुत से लोग इसके प्रोसेस के बारे में पूछ रहे थे, सैलरीज़ के बारे में पूछ रहे थे, सैलरीज़ कैसे मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। एंड इसके बाद एक जो फ्रीक्वेंटली लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका प्रोसेस कैसे चलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, अप्लाई कैसे करना है। कुछ लोग इटालियन एम्बेसी से बड़े अपसेट हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों को कवर करूं एंड आप लोगों को जवाब दूं। सो वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं तो उनसे मेरी वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीज़ा रिलेटेड जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ हम तक आती हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि वो आप लोगों तक भी पहुंच जाए, बर वक्त पहुंचे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो उसी वक्त कारआमद होती है जब वो बिफ़ोर द टाइम आप लोगों तक पहुंचती है। जब टाइम गुजर जाए तो फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो दोस्तों, पहला सवाल तो ये है कि वहाँ पर सैलरीज़ कितनी होगी। देखें, सैलरीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी कंपनी पर कि आपकी कंपनी कैसी है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, जिस कंपनी में आप जाके काम कर रहे हैं आपका जो काम की नेचर है वो कैसी है, एंड आपका जो वर्क है वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, लेबर टाइप है। लेकिन फिर भी मिनिमम जो सैलरीज़ होगी, जो इस प्रोग्राम के तहत लोग जाएंगे उनकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 950 इटालियन डॉलर होगी एंड मैक्सिमम जो सैलरी होगी वो 2500 होगी। यानी कि मिनिमम 950 एंड 950 एंड मैक्सिमम जो है वो 2500 होगी उन लोगों की सैलरी जो इस वीज़े पर जाएंगे। अब दूसरा सवाल है इटली एम्बेसी। चूँकि जैसे ही कोविड आया तो आप लोगों को पता है कि इटली में कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा मौत भी हुई, तो उन्होंने फिर अपनी एम्बेसी बंद कर दी। लेकिन ऐसे में जो प्रोसेस था वो चलता रहा। अब जो प्रोसेस था उसका टाइम फ्रेम जो था वो बिगड़ गया। यानी कि पहले अगर एम्बेसी रिस्पॉन्सिबल थी आपको विद इन 30 डेज़, 16 या फिर 90 डेज़ में रिस्पांस करने का, आपको रिज़ल्ट देने की रिस्पॉन्सिबल थी, अब उसमें टाइम फ्रेम नहीं था। तो यही वजह थी कि बहुत से लोगों के जो मामला थे वो पेंडिंग हो गए। और आप लोगों को पता है कि इटली के लिए बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। यूरोप में जो सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं वो इटली का ही अप्लाई करते हैं, चाहे वो शेंजन वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, या फिर वर्क परमिट वीज़ा हो, या फिर स्टडी वीज़ा हो। तो ज़्यादा लोग पाकिस्तान से, इंडिया से ज़्यादा लोग जो है वो इटली के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन लोगों के जो मामला हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, स्टिल पेंडिंग चल रहे हैं, काफ़ी लोड है। लेकिन अभी रिसेंटली जो इटली का एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि हमें 7 अप्रैल तक जो हमारा टारगेट है कि 7 अप्रैल तक हमें टाइम लगेगा एंड इसके बाद जो है वो हालात नॉर्मल आ जाएंगे। इसके बाद जो भी लोग अप्लाई करेंगे उन्हें अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल जो है विद इन टाइम फ्रेम में जो है उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, उनको बताया जाएगा। उनका वीज़ा अगर लगना है तो लग जाएगा, अगर रिजेक्ट करना हुआ तो भी उनको इतला दे दी जाएगी। यानी कि इस तरह का अभी कोई सीन नहीं होगा। तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आ रही। मामला तभी 7 अप्रैल तक चलेंगे। 7 अप्रैल के बाद जो लोग अप्लाई करेंगे
तो वो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल होगा, सारा प्रोसेस विद इन टाइम होगा, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल 2020 और 21 में लोग जो हैं वो इटली की एम्बेसी से बड़े अपसेट हुए हैं, बिकॉज़ उनको 6-6 महीने साल इंटरव्यू के लिए वेट करना पड़ा है उनको। बिकॉज़ इसमें एम्बेसीज़ आपकी एप्लीकेशंस तो ले लेती थी, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता था कि कब एम्बेसी हमने ओपन करनी है, कब क्लोज़ करनी है। सो इस वजह से बहुत से जो मामला थे वो डिले थे। अब तीसरी बात, लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। भाई इसमें बड़े सादे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपने मेरी इटली के बारे में जो 2-3 वीडियोज़ मैंने पहले बनाई हैं, अगर आप वो देख लेते या उनको अभी देख लें तो आप लोगों के बहुत से जो सवालात हैं वो कवर हो जाएंगे। देखें, इसमें कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपकी तस्वीर चाहिए वाइट बैकग्राउंड की, एंड आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। यही 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास फ़िल वक्त होने चाहिए अगर आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। एंड सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है नोला ओस्ता। अब नोला ओस्ता मतलब ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होना, ये इटली में अप्लाई होना है। इटली की ही किसी फर्म में, किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, या जहाँ से आपने इसको निकलवाना है, ये आपने इटली में से ही निकलवाना है, किसी एम्प्लॉयर से लेना है। एंड वो जब आपका निकल आएगा बाय डाक, वो आपको पहुँच जाएगा, आपके पास आ जाएगा बाय डाक। तो फिर उसको लेकर आपने एम्बेसी में जाना, जी ये मेरा नोला ओस्ता है, ये मेरा पासपोर्ट है और मेरा जो है वो वीज़ा प्रोसेस आगे चलाएं। तो उसमें फिर आप लोगों का जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो मेन मसला है वो नोला ओस्ता का ही है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया कि अगर आपके पास नोला ओस्ता नहीं है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप वैलिड ही नहीं है अप्लाई करने के लिए, फिर आपको वर्क परमिट मिलना ही नहीं है। आपने वर्क पे वहाँ पर जाकर वर्क परमिट पे काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ उसकी बेसिक शर्त ही है, ये उनका एक तरह का जॉब ऑफ़र लेटर है। अगर आपको वहाँ से ये मिल जाता है किसी भी तरह से। 2021 में भी कुछ इसी तरह के सीन हुए थे, जैसा कि इटालियन एम्बेसडर ने बताया कि लोग मतलब एम्बेसी में कॉल करके पूछ रहे थे नोला ओस्ता के बारे में, जी हमारा नोला ओस्ता आया कि नहीं आया। देखिए, आपने अप्लाई करना है, इटली में अप्लाई करना है। जब आपका नोला ओस्ता निकल आएगा वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा। जब आपके एड्रेस पे आ जाएगा उसके बाद एम्बेसी का प्रोसेस शुरू होगा। आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, नोला ओस्ता लेके एम्बेसी में जाएंगे, फ़ाइल सबमिट करवाएंगे, एंड इसके बाद आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। सो फ़िलहाल तो आपको एम्बेसीज़ में भी कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका नोला ओस्ता का कोई सीन नहीं है। ये आपका वहाँ किसी आपके एम्प्लॉयर ने आपको देना है। तो इसके मैंने आपको पहले भी डिफरेंट तरीके भी मैंने आपको बताए थे, तो उनमें से भी अगर आपके पास कोई है इस तरह का बंदा कि जो वहाँ पर पेन लेके आपके लिए नोला ओस्ता निकलवा ले, या वहाँ से कोई नोला ओस्ता ख़रीद के आपको भेज दे, तो इस तरह का अगर कोई सीन हो सकता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो इन्फॉर्मेशन एंड वो आपके सवाल जो आपने मुझसे पूछे थे। एंड मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में, कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, या मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके सवाल पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ऑलरेडी मतलब वीज़ा रिलेटेड ही होंगे, आप लोग वीज़ा रिलेटेड ही पूछेंगे, बिकॉज़ जो हमारा फील्ड है आप उसी फील्ड से रिलेटेड आप लोग हमसे सवाल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब इजाज़त चाहूँगा, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।